गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है रेखा और कोण। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिए क्लास 7। ठीक है, एक सेकेंड आप रुकिए। तो देखिए आज का टॉपिक है क्लास 7। ठीक है, क्लास 7 का चैप्टर मैथ का 13, चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? रेखा एवं कोण। ठीक है, चैप्टर का नाम ये रेखा एवं कोण। रेखा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइन। ठीक है, कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमें क्या पढ़ना है? लाइन और एंगल। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे रेखा क्या होता है। ठीक है, तो रेखा, रेखा को कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 पॉइंट आता है। एक रेखा, दूसरा किरण और एक रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा लाइन रेखा है, कौन सा किरण है और कौन सा रेखाखंड है? ठीक है, तो रेखा जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है? रेखा वैसी लाइन होती है जिसके दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? रे यानी किरण, और इसको क्या बोलते हैं? सिगमेंट। सिगमेंट ऑफ लाइन मतलब रेखा खंड। ठीक है, सिगमेंट ऑफ लाइन यानी रेखा खंड। तो याद रखना रेखा क्या होता है? जिसके दोनों ओर बढ़ाया जा सके उसे क्या बोलेंगे? रेखा। और दोनों साइड ये तीर लगा रहेगा उसी को बोलेंगे रेखा। किरण में एक अंत बिंदु होगा और एक साइड ये तीर लगा हुआ है। इसका मतलब कि इधर इसको बढ़ा सकते हैं लेकिन इधर नहीं बढ़ा सकते, उसको क्या बोलेंगे? किरण। रेखाखंड जिसमें दो अंत बिंदु हो उसी को क्या बोलेंगे? रेखाखंड। ठीक है, वैसी रेखा जिसके दोनों ओर अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड बोलेंगे। वैसी रेखा जिसे एक ओर बढ़ा सकते हैं उसे किरण बोलती है। और रेखा क्या होता है? रेखा हुआ होता है जिसे दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। इसको अगर यहाँ चाहेंगे तो यहाँ भी कर सकते हैं, इसे इधर भी बढ़ाना चाहेंगे तो इधर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रेखा, किरण और रेखाखंड तीनों समझ में आ गया होगा कि रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है और रेखाखंड क्या होता है। आइए हम लोग टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक भी में सारा चीज़ लिखा हुआ होता है। एक तो हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोण। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे संपूरक कोण एवं आसनन कोण। यहाँ पे मुख्य रूप से 3 कोण पढ़ना है। फिर यहाँ आके हम लोग पढ़ेंगे रेखी युग्म, तिर्यक रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, फिर तिर्यक छेदी रेखा, फिर समांतर रेखा, यही पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसको हम लोग निकालते हैं। तो देखिए 13.1, 13.1 में जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है पहले हम लोग उसका बेसिक जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए 13.1, ठीक है, एक्सरसाइज ये 13.1। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण, इसको कभी कभी रिजु कोण भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम कहते हैं रिजु कोण। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री माइनस दिया गया कोण, दिया गया कोण। ठीक है, जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो उसका मान अगर 180 डिग्री आ जाता है तो वो क्या होता है? संपूरक कोण। तो याद रखना है संपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों के योग, दो कोण के योग। ठीक है, दो कोण के योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो संपूरक कोण होगा। तो संपूरक कोण यहाँ से कंप्लीट हो गया होगा। समझ में आया कि संपूरक कोण किसको बोलेंगे? सीधा याद रखना है दो कोणों के योग अगर 180 डिग्री है तो वो संपूरक कोण होगा। संपूरक कोण निकालने के लिए क्या होता है? 180 डिग्री माइनस दिए गए कोण। तो यहाँ से संपूरक कोण क्लियर होता है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, दूसरा में पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अंग्रेजी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अगर इंग्लिश मीडियम का होगा उसे भी समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए पूरक कोण को किसे किसे का मान कैसे निकालेंगे? तो 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण, दिया गया कोण, इसी से क्या निकलते हैं? पूरक कोण।
ठीक है। पूरक कोण किसको बोलेंगे? दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? पूरक कोण। पूरक कोण किसको बोलते हैं? वैसा कोण, वैसे दो कोण का योग जिसका मान 90 डिग्री हो वो पूरक कोण होता है। उसको निकालेंगे कैसे? 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है एक शीर्षामुख कोण। शीर्षामुख कोण, ठीक है, इसे अभिमुख कोण भी बोलते हैं या ऊर्ध्वाधर कोण भी बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक है। इसका नाम क्या है? शीर्षामुख कोण और ऊर्ध्वाधर कोण। शीर्षामुख कोण क्या होता है? तो देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ठीक है, ये रेखा बना दिए, ये चिन्ह रहेगा तो वो रेखा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के को काटता है तो आमने सामने के कोण को शीर्षामुख कोण कहते हैं, या इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण भी इसका नाम है, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका 3 नाम याद रखना है, शीर्षामुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, यानी कि आमने सामने का कोण क्या होगा? बराबर, यानी कोण 1 इज इक्वल टू 2 और कोण 3 इज इक्वल टू 4। तो यही होता है शीर्षामुख कोण। तो शीर्षामुख कोण कंप्लीट हो गया। तो और एक कोण इसमें हम लोग को पढ़ना है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म क्या होता है? तो एक लाइन, ठीक है, इसके अंतर्गत जितना भी कोण बने, 1 2 3, 1 2 3 कोण बना, अगर तीनों का योग 180 डिग्री है, ठीक है, अगर ये कोण यहाँ पे कोण 1 कोण 2 कोण 3 को जब जोड़ेंगे, अगर इसका मान 180 डिग्री आ जाता है तो वो क्या बनेगा? रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म का मतलब एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण, चाहे जितना भी कोण, अगर सबका योग 180 डिग्री है तो वो रैखिक युग्म बनेगा। जैसे यहाँ इतना कोण ही बनेगा तो ये भी क्या बनेगा? 180 डिग्री इसका मान होता है। जैसे पूरा गोल कर देंगे 360, आधा गोल करेंगे तो 180, तो 180 डिग्री रैखिक युग्म कितना होता है? तो 180 डिग्री, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ से याद रख लेना, आसन कोण। आसनन कोण, ठीक है। आसनन कोण क्या होता है? जब दो कोण में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उसे आसनन कोण कहते हैं। जिसे मान लेते हैं एक ये हो गया, मान लेते हैं PQRS, कोण 1 है कोण 2। देखिए, कोण 1 और कोण 2 में दोनों में क्या है? QR दोनों कोण में आ रहा है ना, कोण 1 में भी आ रहा है, कोण 2 में भी। जिसे कोण 1 का मान क्या होगा? PQR, और कोण 2 का मान SQR, यही होगा। तो दोनों में क्या आ रहा है? QR, तो QR उभयनिष्ठ होने का कारण बोल सकते हैं कोण 1 और 2 क्या है? आसनन कोण। तो आसनन कोण समझ में आया? कोई भी रेखा, जैसे मान लेते हैं ऐसे रहा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोण मान लेते हैं, इसका नाम है 1, इसका मान है 2। यहाँ पे ये लाइन जो है ये दोनों बराबर है, ये सॉरी बराबर नहीं है, कोण ये लाइन जो है ये दोनों के बीच उभयनिष्ठ है, इसलिए बोल सकते हैं कोण 1 और 2 क्या है? उभयनिष्ठ, सॉरी 1 और 2 क्या है? तो आसनन कोण, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ मान लेते हैं कोण 3, तो ये लाइन जो है कोण 1 और 3 के बीच में उभयनिष्ठ है, इसलिए बोल सकते हैं 1 और 3 भी क्या होगा? 1 और 3 भी क्या होगा? तो आसनन कोण होगा। यहाँ मान लीजिए इतना बड़ा कोण मान लेते हैं 4 है, तो यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से आप ध्यान से इसको समझिएगा, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे एक कोण है, इसको मान लेते हैं 4, ये 3, तो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बना, ठीक है, ये कोण आप देख सकते हैं, ये कोण और ये कोण के बीच में ये लाइन जो है उभयनिष्ठ है, इसलिए बोल सकते हैं कोण 3 और कोण 4 क्या है? तो आसनन कोण है। तो यहाँ से आसनन कोण भी क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या याद रखेंगे? संपूरक कोण, पूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, रैखिक कोण और आसनन कोण। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए 13.1, अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित कोण में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात करें। तो एक नंबर है 45 डिग्री, तो पूरक कोण निकालना है। पूरक कोण बराबर क्या होता है? 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण,
दिया गया कोण इन होता है। तो यहाँ से देखिए 90 डिग्री, दिया गया कोण कितना है 45, तो 90 में 45 घटाइए तो 45 डिग्री, ये बन गया पूरक कोण। सेम ये सब में भी, जैसे 25 है तो 25 का भी सेम निकालेंगे, 65 का भी सेम, 32 का सेम, 50 का भी सेम निकालेंगे, सबका सेम निकलेगा। तो देखिए अब एक क्वेश्चन और बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को, इसको भी ध्यान से समझना है। 50 डिग्री है तो यहाँ क्या लिखेंगे, पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण, दिया गया कोण, यही ना होता है सूत्र। तो यहाँ बैठा दीजिए 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण कितना है, देखिए 50 डिग्री है तो 50 डिग्री यहाँ से घटा देंगे, 90 में 50 घटाइए, 90 में 50 घटाने के बाद क्या आएगा 40 डिग्री, तो ये हो गया 40 डिग्री यहाँ से आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का क्वेश्चन जो है उसको स्वयं बनाना है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का इतना नंबर बताइए, तो मैं फिर से बता दूंगा आपको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या, निम्नलिखित कोण के प्रत्येक का संपूरक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संपूरक। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में संपूरक निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे एक नंबर कितना दिया 105, तो एक नंबर का क्वेश्चन है 105। अब इसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे संपूरक। ठीक है, संपूरक कोण का सूत्र बताइए क्या होगा, 180 डिग्री माइनस दिया गया कोण, दिया गया कोण। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, बताइए कितना बचेगा, 75 डिग्री बचेगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 75 डिग्री। अब देखिए यहाँ से आप कौन सा क्वेश्चन बताएं, तो देखिए 150 भी बन जाएगा, सब बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और लास्ट बताते हैं। लास्ट में क्या है 165 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट जो है 165 डिग्री है, इसी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो संपूरक कोण, संपूरक कोण इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस दिया गया कोण, दिया गया कोण। इसको बार बार लिखने से क्या होगा कि आपको याद भी रहेगा कि संपूरक कोण का मान क्या होता है 180 डिग्री माइनस दिया गया कोण। तो देखिए 180 डिग्री माइनस दिया गया कोण कितना है 165 डिग्री। अब घटाइए कितना बचेगा 15 डिग्री, तो यहाँ से आ गया 15 डिग्री इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कोण के निम्नलिखित युग्मों में पूरक एवं संपूरक युग्मों को पृथक कीजिए। पृथक मतलब अलग करना है कि इसमें कौन सा पूरक कोण है और कौन सा संपूरक कोण है। यहाँ देखिए चुनने वाला पूरक कोण और संपूरक कोण। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, 25 और 65 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या है 25 कोमा 65। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देना, सिंपल 25 प्लस 65 जोड़िए कितना होगा 5 5 10, 6 2 8 और एक हाथ में बचा 9, 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री क्या होता है पूरक कोण, तो यहाँ से लिख देंगे पूरक कोण, क्योंकि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो पूरक कोण बनता है, इसलिए ये क्या हो गया पूरक कोण। अब देखिए और एक बता देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है 101 और 79, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे 101 और 79, यही है। अब देखिए सिंपल करना है, इसको जोड़ देना हम 101 प्लस 79 जोड़िए कितना आएगा 79 और 1 80, तो 180, ये हो गया आंसर। तो 180 क्या होता है संपूरक कोण, तो यहाँ लिखेंगे संपूरक कोण। ठीक है, तो यही हो गया। कोई कोई संपूरक को ऐसे भी लिखते हैं, वो ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। संपूरक ऐसे भी इस अनुस्वार का जो है हम यहाँ पे मौ के रूप में लिखेंगे, क्योंकि वर्तनी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि अनुस्वार कभी नौ बनता है कभी मौ बनता है, और वो किस हिसाब से बनता है वो हिंदी में पढ़ना है। ठीक है, अभी आपको नहीं जानना है। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ मौ भी लिखे हैं, तो इसको आप गलत मत सोचिए कि यहाँ गलत हो जाएगा, नहीं, इस अनुस्वार का मान कभी नौ होता है कभी मौ होता है।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 कंप्लीट होता है और बाकी जो बचा है उसको आप स्वयं बनाएंगे और देखेंगे कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो। ऐसा कोण ज्ञात करना है जो अपने पूरक कोण के समान हो। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4, तो माना पूरक कोण बराबर x है, x के समान ही हो, यानी कि जो अपने पूरक कोण के समान हो, यानी कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, ताकि दोनों कोण क्या होना चाहिए, समान। तो x प्लस एक्स बराबर 2x बराबर 90 डिग्री, इसलिए x बराबर 90/2 बराबर 45, तो x बराबर 45 डिग्री। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 45 डिग्री, तो 45 और 45 दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक कोण के समान हो। समपूरक कोण के समान निकालना है, इस बार सेम वही करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सीधा हम लोग क्या माना समपूरक कोण, यहाँ पे अगर अंशवार देंगे तो यहाँ मौन नहीं बिठाएंगे, समपूरक कोण बराबर x, यानी कि जो भी समपूरक कोण के समान होगा यानी दोनों बराबर होगा, तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए x इज इक्वल टू 180 डिग्री बटे 2। 2 से 180 कितना बार कटेगा, 9 दूना 18, 1 जीरो है तो 90, x बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर समझ में आया तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या दो ऐसे कोण समपूरक हो सकता है यदि इनमें से दोनों हो। तो देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग बना के नहीं देखेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। जैसे न्यून कोण हो, दो न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है। ठीक है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है, तो दो न्यून कोण, यानी मान लेते हैं 89 तो 2 को 89 जोड़िए, 180 आएगा, नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। अधिक कोण का मतलब जो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो 91 डिग्री और 91 डिग्री जोड़ते हैं कितना हो जाता है, 182 डिग्री, इसीलिए ये भी गलत होगा। समकोण, दो समकोण का मान 90 डिग्री होता है, यानी 90 जोड़ 90 180, तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 90 डिग्री कोण के ऋजु कोण यानी ऋजु पूरक कोण, ऋजु पूरक भी बोल सकते हैं, और संपूरक कोण की माप लिखिए। तो ऋजु पूरक या संपूरक कोण 90 डिग्री का, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए जगह है, तो क्वेश्चन नंबर 7, 90 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे संपूरक या ऋजु कोण, एक ही होता है संपूरक कोण, बराबर क्या होता है 90 डिग्री माइनस दिए गए कोण, ये ना सूत्र बोले हैं, तो यहाँ से बैठाइए, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री, संपूरक में 180 डिग्री माइनस दिए गए कोण होता है। तो यहाँ से देखिए 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, घटाइए कितना बचेगा 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री इसका आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। ठीक है, यदि किसी कोण का माप 45 डिग्री से अधिक हो किंतु 90 डिग्री से कम हो, तो क्या उसका पूरक कोण है। तो क्या उसका पूरक कोण यहाँ पे देखना है। यदि किसी कोण का माप 45 डिग्री से अधिक यानी कि 46 डिग्री मान लेते हैं, किंतु 90 डिग्री से कम है, तो क्या उसका पूरक कोण। तो देखिए 45 डिग्री से अधिक हम लोग क्या मान ले सकते हैं, 46 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री, 49 डिग्री, 50 डिग्री तक मान सकते हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम लगभग हम लोग 89 से यहाँ तक मान सकते हैं, और यहाँ 46 से ऊपर मान सकते हैं कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या जोड़ेंगे कि 90 डिग्री हो जाए जिससे ये पूरक कोण बने। 45 से ज़्यादा, इसमें अगर 45 से ज़्यादा जोड़ेंगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। 45 के बराबर अगर 46 में 45 जोड़ देते हैं तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। 45 से कम, तो यहाँ पे 44 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। अगर यहाँ पे 45 से कम यानी कि 89 है, यहाँ 1 डिग्री जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, यानी क्या होगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ सकते हैं ऐसे ही। तो ये टिक किस में मारेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले हम पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं अच्छे से। इसको हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, संलग्न आकृति में, ठीक है, संलग्न आकृति में क्या, यहाँ पे जो आकृति दिया है इसी में देखना है क्या 1 और 2 का आसनन कौन है, 1 2 का आसनन कौन है। आसनन कौन में क्या बोले, एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो पहले खोजेंगे कौन 1 और 2, 1 और 2 यहाँ से मिल रहा है 1 और 2। देखिए 1 और 2 इसके बीच की भुजा ओ ए मिल रहा है। अब ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि मिल रहा है कि नहीं। तो इसका उभयनिष्ठ भुजा क्या मिल रहा है, ए ओ। 1 और 2 इसलिए क्या होगा, आसनन कौन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ। यह आसनन कौन, क्या ये आसनन कौन है, तो क्या लिखेंगे, हाँ। ठीक है। अब देखिए क्या ए ओ सी, ए ओ ई का आसनन कौन है, पहले हम लोग ए ओ सी खोजेंगे। अब देखिए हम लोग यहीं से देख के बता सकते हैं, ए ओ दोनों में आ रहा है, इसलिए आसनन आसनन कौन होगा, क्योंकि ए ओ भुजा जो है उभयनिष्ठ होगा। यहाँ क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि ए ओ इसमें भी आ रहा है, ए ओ इसमें भी आ रहा है। देखिए अब आकृति में हम लोग देखते हैं, ओ यहाँ है, ए यहाँ है, ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी, ए ओ सी ये पूरा कौन हो गया, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कौन हो जाएगा, ए ओ सी। ठीक है, और कौन, ए ओ ई, ए ओ ई। ठीक है, ए ओ ई, तो दोनों में ए ओ आया, आया कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, आसनन कौन, क्योंकि एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। और यहाँ पे कौन सा भुजा उभयनिष्ठ हो रहा है, ए ओ, क्योंकि ए ओ दोनों में आ रहा है। ठीक है, ए ओ ई, ए ओ ई, तो ये कौन, ठीक है, और यहाँ से ये कौन पूरा, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा, होगा कि नहीं। ए ओ भुजा मिल रहा है, ए ओ भुजा मिल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 का 3 नंबर देखिए, सी ओ ई और ई ओ डी रेखिक युग्म है, मतलब एक ही रेखा पर होना चाहिए। सी ओ ई ढूंढिए, सी ओ ई ये पूरा रेखा है। आपको हम यहाँ पे समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आप देखिए कॉपी में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सी ओ ई, तो देखिए यहाँ सी ओ ई ऐसे बना है, और उसके बाद ई ओ डी ऐसे। ठीक है, ये कौन और ये कौन, तो रेखिक युग में ये पूरा लाइन पे कौन बनना चाहिए, लेकिन बन रहा है यहाँ से क्या बना है, सी ओ ई। तो यहाँ से देखिए सी ओ ई, यानी ये पूरा कौन और ये कौन, रेखिक युग बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, बी ओ डी और डी ओ ई समपूरक कौन, समपूरक कौन मतलब 180 डिग्री, जैसे कि ऐसे पूरा होना चाहिए तभी तो 180 डिग्री बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बी ओ डी कहाँ है, बी ओ डी सीधा लाइन पे है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर ऐसे लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ओ डी। ठीक है, ये कौन तो समपूरक अपने ही बन गया। और डी ओ ए, डी एवं डी ओ ए, डी ओ ए, डी ओ ए। ठीक है, यहाँ से है ए, यहाँ से डी ओ ए, ये लाइन तो नहीं है। ये पूरा कौन और ये कौन दोनों मिलके समपूरक बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि समपूरक कौन तो इतने में बन रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्या एक का ऊर्ध्वाधर समूह कोण 4 है, एक का 4 है। तो देखिए एक लाइन ये कट रहा है, एक लाइन ये कट रहा है, तो ये दोनों आमने सामने है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर कोण होगा, ये सही है। 5 का ऊर्ध्वाधर कोण क्या होगा, 5 का ऊर्ध्वाधर कोण क्या होगा, तो ये पूरा होगा ए ओ डी। ठीक है, तो 5 के ऊर्ध्वाधर कोण का नाम क्या हो जाएगा, ए ओ डी, या तो लिख सकते हैं 2 + 3। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 5 का ऊर्ध्वाधर कोण, तो 5 का ऊर्ध्वाधर कोण क्या होगा, ऊर्ध्वाधर कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि कोण 2 + कोण 3 इसके बराबर होंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
दी गई आकृति के कोण में ऊर्ध्वाधर कोण के युग्म को लिखना है। युग्म दिए गए आकृति में ऊर्ध्वाधर कोण के नहीं, दिए गए आकृति, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखना है। दी गई आकृति में कोणों के कोण से युग्म ऊर्ध्वाधर समूह कौन है। तो यहाँ पे देखिए फोटो दिखा रहे हैं और 1 नंबर यहाँ क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऊर्ध्वाधर कोण, ऊर्ध्वाधर कोण, ठीक है। फोटो आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पूछा है, ऊर्ध्वाधर कोण। अब देखिए ऊर्ध्वाधर कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काटती है, तो आमने सामने का कोण क्या बनता है, ऊर्ध्वाधर कोण। यहाँ से देखिए ई रेखा डी को हट छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक रेखा क्या है बी और यहाँ बी सी, बीई यहाँ से क्या है बीई और यहाँ से ए सी है, ठीक है। अब देखिए तो ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए एक ऊर्ध्वाधर कोण क्या बनेगा बी ओ ए, तो 1 नंबर इसका क्या होगा बी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा सी ओ ई, ये हो गया पहला आंसर। दूसरा ऊर्ध्वाधर कोण क्या बनेगा बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण के बराबर ए ओ डी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे ए ओ डी। तो ये 10 का 1 नंबर हो गया यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। ये 10 का 1 नंबर हो गया। अब 10 का 2 नंबर देखिए, ठीक है। 10 का 2 नंबर में क्या पूछा है, रेखिक युग्म यानी एक लाइन पर बना हुआ। तो देखिए यहाँ से रेखिक युग्म अगर इस लाइन को बनाना है तो ये और ये जोड़ेंगे, यानी बी ओ ए प्लस ए ओ ई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 नंबर बी ओ ए प्लस, देखिए बी ओ ए प्लस ए ओ ई, तो यहाँ क्या बिठाएंगे ए ओ ई, इसका मान 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे सेम देखना है आपको, फोटो पे ध्यान एकदम गड़ा के रखना है तभी बनेगा। अब देखिए ये लाइन यहाँ से क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे 1 कोण 2 कोण 3 कोण बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग तीनों का नाम लिखेंगे। तो पहला सी ओ डी, तो यहाँ से पहला कोण क्या होगा सी ओ डी, ठीक है। अब दूसरा कोण क्या होगा डी ओ ई, तो यहाँ से देखिए दूसरा कोण क्या बिठाएंगे डी ओ ई, और तीसरा कोण क्या हो जाएगा ए ओ ई, तो यहाँ से क्या बिठा देंगे ए ओ ई। जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा 180 डिग्री। इसको समझना है, ये टॉपिक ही समझने मिला है, जितना आप अच्छे से फोटो को देखेंगे उतने अच्छा आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो एक आंसर ये होगा, एक ये होगा, और तीसरा आप क्या देखते हैं, देखिए तीसरा लाइन एक ऐसे भी तो लाइन जा रहा है, यहाँ से देखिए बी ओ ई लाइन जा रहा है, तो एक कोण ये बनेगा 2 3, ये यहाँ से भी जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो यहाँ बी ओ सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा नंबर में पहला कोण हो गया बी ओ सी प्लस क्या होगा सी ओ डी होगा, तो दूसरा क्या लिखेंगे कोण सी ओ डी प्लस कोण क्या लिखेंगे छोटकू टू डी ओ ई, छोटकू कोण भी तो लिखना होगा, तो छोटकू कोण क्या है डी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 का ये 2 नंबर भी कंप्लीट होता है। रेखिक युग्म क्या बताए थे, ऐसे लाइन पे जितना भी कोण बनेगा सबका योग 180 डिग्री होता है, सबको मिला के लिख देना है। और चाहे वो ऐसे लाइन रहे तो ऐसे कट रहा है तो ऐसे 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 तीनों कोण को मिलाएंगे, अगर नीचे से कट रहा है तो नीचे का तीनों मिला लेंगे, ठीक है। अगर ऐसे नीचे मान लो कट रहा है तो यहाँ से ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, दी गई आकृति में, आकृति देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, प्रत्येक युग्म का नाम लिखिए, प्रत्येक युग्म का नाम, प्रत्येक रेखिक युग्म का नाम लिखना है। तो देखिए ये दोनों रेखिक युग्म क्या हो जाएगा, एक रेखिक युग्म 2 और 1 होगा, दूसरा 3 और 4 होगा, फिर 2 3 होगा, फिर 1 4 होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए और कॉपी निकाल के फट से लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहला रेखिक युग्म क्या बनेगा, नंबर 1 क्या लिखना है 2 प्लस 1, कोण 2 प्लस 1 फर्स्ट लिखेंगे, सेकेंड क्या लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3, ठीक है। थर्ड क्या लिखेंगे कोण 3 प्लस कोण 4, ये हो गया, ठीक है ना।
और यहाँ पे मुख्य रूप से 4 बनेगा, एक इधर से बनेगा, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, 4 हो गया। अब यहाँ पे लिखिए पाँचवा रेखिक क्रम क्या होगा, 8 + 5, ठीक है, 7 + 6, ये छठा हो गया। इधर से लिखेंगे 8 + 7, ये हो गया सातवां, और 5 + 6, सब में बराबर देखिए 180 डिग्री बैठा देना है। तो टोटल इसमें रेखिक क्रम कितना हो गया, 8 रेखिक क्रम। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो यहाँ से 11 का एक कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है शीर्षाभिमुख कोण के प्रत्येक जोड़े का नाम लिखिए। ध्यान से सुनना है, 1 नंबर पे लिखिए, कॉपी में 1 नंबर लिख लेना है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आमने सामने। देखिए 2 और 4 आमने सामने है तो ऐसे लिखना है नंबर। देखिए कोण 1 बराबर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, 11 का 2 है कि नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखेंगे, कोण ऐसे दे देंगे, 2 बराबर कोण क्या हो गया, 2 के सामने 4 है तो 2 बराबर कोण 4, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब इसी में दूसरा पॉइंट लिखना है, कोण 3 बराबर 1, ठीक है। कॉपी निकाल के रखिए और फटाफट लिखना है, ठीक है। कोण क्या लिखेंगे, 3, कोण 3 बराबर कोण 1, ठीक है। अब चौथा लिखना है 8, कोण 8 बराबर कोण 6, ठीक है। अब पाँचवा लिखना है 5 बराबर 7, कोण 5 बराबर कोण 7। तो यहाँ से 11 नंबर तक कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट वीडियो में होगा, तत्काल इतना ही। और इसको दोबारा सुनिए, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। तत्काल के लिए आप लोग को गुड नाइट और टेक केयर।